हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर मीडियम साइज फिंगर्स हैं, और सभी फिंगर्स के बेस फैलेंजेस के ऊपर आपको कुछ खड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी खड़ी रेखाएं लगभग इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं, जो दर्शाती हैं एक मिलनसार स्वभाव को, एक बहुत ही फ्रेंडली टाइप की नेचर को। और अगर फिंगर्स की लंबाई की हम बात करें तो फिंगर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा लेंथ में नहीं है, मीडियम साइज फिंगर्स हैं, जिस वजह से थोड़ी सी जल्दबाज पर्सनैलिटी रह सकती है। ऐसे नेटिव डिसीजंस लेते समय थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा सकते हैं। और अगर देखा जाए इनकी सूर्य फिंगर को, तो सूर्य फिंगर की जो लंबाई है यहाँ पर अगर हम उसको कंपेयर करते हैं इनकी बृहस्पति फिंगर के मुकाबले, तो थोड़ी ज्यादा लंबाई में नजर आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो क्रिएटिव क्वालिटीज हैं वो काफी अच्छी रहेंगी। क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे नेटिव के भीतर काफी स्ट्रांग रहती हैं, और एक अच्छा सोशल सर्कल भी ऐसे नेटिव बनाने में कामयाब रहते हैं। शनि फिंगर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है। शनि फिंगर की लेंथ अच्छी है और थिकनेस में भी यह फिंगर अच्छी नजर आ रही है, जिस वजह से एक हार्डवर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। और ऐसे व्यक्ति अपनी हार्डवर्क की वजह से ही लाइफ में प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहते हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करें इनकी इंडेक्स फिंगर को, तो इंडेक्स फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, जिस वजह से नेटिव को प्रवास करना पड़ सकता है। फैमिली से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी आ सकती है, घर से दूर भी रहना पड़ सकता है। और ओवरऑल यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज थोड़ी सी वीक हो जाती हैं जब यह फिंगर शॉर्ट हो, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट इसको हम नहीं कहेंगे, मीडियम साइज फिंगर है। और थिकनेस में यह फिंगर अच्छी है, जिस वजह से नॉलेज अच्छी रहेगी इनकी, नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी के रूप में इनको मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी सबसे छोटी उंगली, जिसको हम यहाँ पर मर्करी फिंगर कहते हैं, मर्करी फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। मर्करी फिंगर लेंथ में अच्छी है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहते हैं ऐसे नेटिव के। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ कैलकुलेट करने की कैपेबिलिटी और बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा रहता है। लेकिन यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट हो रही है दोस्तों। लो सेट होने की वजह से नेटिव की जो नेचर है थोड़ी सी हेजिटेशन वाली रह सकती है, थोड़ी सी शाई शर्मिला टाइप का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का हो सकता है, जल्दी ओपन अप ना होने वाली नेचर ऐसी व्यक्ति की कही जा सकती है। और अगर हम देखें इनकी फिंगर्स के बीच में गैप्स को, तो फिंगर्स के बीच में हल्के गैप्स भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको नजर आएगा इनकी फिंगर्स में हल्का गैप। इस तरह के गैप्स होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का भी रहेगा, अपनी मनमर्जी का मालिक होता है ऐसा व्यक्ति, और जल्दी किसी के दबाव में नहीं आता, किसी के अंडर रहकर प्रेशराइज होकर काम करना ऐसे नेटिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट और इनका शनि माउंट काफी हाई सेट है। यहां से आपको हल्का सा मर्करी माउंट लो सेट होता नजर आएगा, और यहां से आपको इनका गुरु माउंट भी हल्का सा लो सेट होता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति यानी गुरु माउंट का लो सेट होना लीडरशिप क्वालिटीज को थोड़ा सा कम कर देता है। परिवार से मिलने वाले सुखों में भी थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है। कई बार ऐसे नेटिव को अपने काम के सिलसिले में घर से दूर रहना पड़ता है, इस तरह की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं भी ज्यादा करते हैं, विदेश यात्रा के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इस तरह का माउंट होने की वजह से। और मरकरी की बात करें तो मरकरी माउंट के लो सेट होने से नेटिव शाई नेचर का होता है, अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता। जब यह माउंट जो मरकरी यह वाला जो माउंट है, जब ये लो सेट हो रहा हो, तो नेटिव अपनी बात को दूसरे के सामने रखने में पूरी तरह से कैपेबल नहीं रह पाता, अपनी बात को व्यक्त अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता, या हम ये कहें
कि सही समय पर ऐसे नेटिव को सही शब्द नहीं मिल पाते, इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। यह जो एरिया है अगर आप देखोगे तो उभरा हुआ एरिया आपको नजर आएगा, और दूसरी चीज, एक बेहतर चीज नजर आ रही है इनके हाथ में, वो है इस माउंट पर ऊपर की तरफ बढ़ने वाली रेखाएं। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ड्रॉ कर यह जो लाइंस हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, इस तरह की रेखाओं को हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। जितनी ज्यादा रेखाएं यहाँ पर हों उतनी ज्यादा प्रोग्रेस हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्रेस की जो संभावनाएं हैं बहुत अच्छी हैं, काफी अच्छी तरक्की लाइफ में रहेगी, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा रहेगी, जिसका एक कारण यहाँ पर इनके शनि माउंट का थोड़ा सा वीक होना है। यह माउंट दब रहा है अंदर की तरफ, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, और शनि माउंट वीक है। और दूसरी चीज, शनि माउंट के ऊपर यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का तिल भी नजर आएगा। दोस्तों शनि माउंट के ऊपर अगर तिल का निशान हो तो यह लाइफ में संघर्ष को बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति को काफी मेहनत करनी पड़ती है जब यह तिल हाथ पर मौजूद हो, क्योंकि इसके बिल्कुल विपरीत अगर यह माउंट बिल्कुल क्लियर हो और कोई लंबी भाग्य रेखा हाथ में हो तो नेटिव को बिना मेहनत से ही धन मिलने लगता है। लेकिन इनकी हथेली पर इस तरह से कोई भी नेगेटिव चिन्ह शनि माउंट के ऊपर हो तो ऐसे व्यक्ति को काफी ज्यादा हार्डवर्क करनी पड़ती है। उसकी स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी भाग्य रेखा से भी नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा इनकी भाग्य रेखा किस तरह से यहाँ पर एक्ट कर रही है। भाग्य रेखा यहाँ से नीचे से बहुत अच्छी चलती हुई, और भाग्य रेखा लगभग यहाँ पर 35 की एज तक काफी अच्छे से नजर आ रही है, लेकिन बीच में एक रेखा इस भाग्य रेखा को काटती हुई, जिसकी वजह से 30 की एज से ही थोड़ी स्ट्रगल शुरू हो जाएगी। और अगर आगे हम देखें तो कुछ समय तक स्ट्रगल ज्यादा रहेगी, लेकिन यहां से लगभग 38 की एज से फिर से यह रेखा अगेन दोबारा से स्ट्रेंथ गेन कर रही है। तो 38 की एज तक यहाँ पर आप देख सकते हो 36 से लेकर 38 तक की एज तक स्ट्रगल ज्यादा रहेगी, लाइफ में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कोई नया काम करने की थिंकिंग यहाँ पर मन में आएगी। और लाइफ में 38 की एज के बाद इनको उस नए काम के जो भी ये कुछ नया शुरू करेंगे उसके प्रोग्रेस उससे मिलनी शुरू होगी, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल और मेहनत रहेगी दोस्तों। क्योंकि अगर आप कंपेयर भी करोगे इनकी फेट लाइन को तो इस एरिया में जो फेट लाइन है काफी डीप है, और यहाँ पर जो फेट लाइन है काफी डिम नजर आ रही है। फेट लाइन का डिम होना नेटिव को कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत का फल भी मिलता है दोस्तों। अगर बाकी के अमाउंट सारे प्रोमिनेंट हों तो नेटिव को मेहनत का फल भी जरूर मिलता है। तो यहाँ पर भी मेहनती ये रहेंगे और अपनी मेहनत के बलबूते पर ही लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आगे आप देख सकते हैं इनके सूर्य माउंट को। सूर्य माउंट का जो एरिया है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है। यहाँ पर इस तरह का एक आड़ी रेखा आपको नजर आ रही होगी। इस तरह की आड़ी रेखा होने से इनहेरिटेंस मिलने की संभावनाएं रहती हैं। अपने पुरखों की अगर जमीन जायदाद है तो वो आसानी से हिस्से में आ जाती है, इनहेरिटेंस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब ऐसी रेखा हाथ पर मौजूद हो। ओवरऑल यहाँ पर कोई भी ऐसी लंबी सूर्य रेखा नहीं है जो बहुत ज्यादा यश दिलवा सके। सूर्य रेखा आपको बताना चाहूंगा किस तरह से होती है। जैसे यहां से कोई रेखा अगर इस तरफ को चलती है शनि की तरफ, इसको हम शनि रेखा कह देते हैं, और इसी तरह से इसी रेखा से निकलकर कोई रेखा इस माउंट की तरफ बढ़े तो इसको हम सूर्य रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य रेखा का दोस्तों बिल्कुल अभाव है। अभी शनि रेखा तो फिर भी नजर आ रही है और आगे डेवलप हो सकती है, सूर्य रेखा नजर नहीं आ रही, जिस वजह से बहुत ज्यादा यश या नेम एंड फेम की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती। मरकरी की अगर हम बात करें तो मरकरी माउंट जो है यहाँ पर उभरा हुआ है, लेकिन मरकरी रेखा मौजूद नहीं है। मरकरी रेखा भी इसी तरह से नीचे से शुरू होती है और यहाँ तक पहुंचती है। जो रेखाएं मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो सभी रेखाएं हथेली में नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करती हैं। तो यहाँ पर इस तरह की रेखा का भी अभाव है। यह रेखा अगर हाथ में हो तो नेटिव बिजनेस के माध्यम से धन कमाता है। तो यहाँ पर बिजनेस एक्यूमेन को थोड़ा सा कमजोर करती हुई यह रेखा नजर आ रही है। आगे बात कर सकते हैं हम इनकी मेजर लाइंस की। तो सबसे मेन चीज आपको नजर आएगी इनकी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन बहुत अच्छे से एक विष्णु सिंबल बना रही है दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरह से एक ब्रांच इसमें से निकल रही है, एक बहुत ही अच्छा विष्णु चिन्ह यहाँ पर बन रहा है इनकी हार्ट लाइन के माध्यम से। इस तरह का विष्णु चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बने तो यह बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। ऐसे नेटिव के ऊपर कहा जाता है कि भगवान विष्णु की अच्छी कृपा रहती है। और ऐसा व्यक्ति अगर कोई भी गलत काम ना करे, गलत रास्ते से धन कमाने की कोशिश ना करे, तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में अच्छी तरक्की देखने को मिलती है इस चिन्ह की वजह से। बाकी की रेखाओं को भी अगर साथ मिल जाए तो और भी अच्छा भाग्य हो जाता है। तो यहाँ पर यह चिन्ह इन्हें
बेहतर रिजल्ट दे सकता है, लेकिन इन्हें काफी हद तक यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी अनफेयर मीन यानी गलत तरीका नहीं अपनाना है धन कमाने के लिए। सही तरीके पर चलते हुए धन कमाते रहें तो लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस इनको देखने को मिलेगी। आउटलाइन काफी क्लियर है, लेकिन कुछ हल्की ब्रांचेस यहाँ पर इमोशनल सेटबैक्स को दर्शाती हैं। हल्की प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर जैसी भी इन रेखाओं की वजह से होने की संभावना रहती है। ओवरऑल कोई मेजर इशू इनकी हार्ट लाइन से नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ रेखाएं इस माइंड लाइन को काट रही हैं दोस्तों। इन रेखाओं की वजह से थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा तनाव लाइफ में, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से भी तनाव आने की संभावनाएं रहती हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ लाइन को, यहाँ पर मीडियम लेंथ में इनकी लाइफ लाइन है। 75 के आसपास की एज को यह लाइफ लाइन दर्शाती है, लगभग यहाँ तक यह रेखा, लेकिन यह और आगे बढ़ सकती है दोस्तों, क्योंकि ये रेखाएं समय समय पर चेंज होती रहती हैं। और इस रेखा में से बाहर की तरफ निकलने वाली यह रेखाएं जो चंद्रमौन की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं लाइफ में कई बार करनी पड़ेंगी। विदेश यात्रा की संभावनाएं भी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही हल्की सी एक फिश जैसी आकृति बनती नजर आएगी इस एरिया में। अगर यह कंप्लीट हो जाती तो ऐसे व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राओं के साथ साथ विदेश यात्रा करने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम चंद्रमाउंट की बात करते हैं, तो चंद्रमाउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है सिवाय इन छोटी छोटी रेखाओं के। यह रेखाएं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग को तो इंडिकेट करती ही हैं, साथ ही साथ इन रेखाओं की वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी होती है। तो छोटी दूरी की यात्राएं भी लाइफ में काफी रहेंगी, ट्रैवलिंग काफी ज्यादा करनी पड़ेगी इनको। और अगर हम बात करें इनके वीनस माउंट की, तो यह जो एरिया वीनस का एरिया उभरा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव रह सकता है। ये माउंट अगर उभरा हुआ हो दोस्तों तो नेटिव खर्चीला होता है और लाइफ में धन को अक्यूमुलेट कर पाने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जितना भी धन कमाता है उसको कहीं ना कहीं या तो इन्वेस्ट कर देता है या खर्च कर देता है। इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है इनके वीनस माउंट के ऊपर, बहुत ही हल्की वरी लाइंस हैं जो कि नॉर्मल हैं, इनसे कुछ ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।